प्रिय विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें आज अपन चर्चा करेंगे मार्केटिंग मिक्स की, यानी विपणन मिश्रण। देखिए, विपणन मिश्रण से अपना सीधा सा तात्पर्य ये है कि मार्केटिंग के अंतर्गत हम क्या क्या गतिविधियां करते हैं, यानी मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, हम उनको 3-4 भागों में बांट सकते हैं। और ये गतिविधियां ही जो हैं वो मार्केटिंग मिक्स के नाम से, यानी विपणन मिश्रण के नाम से जानी जाती हैं। इनमें हम बेसिकली 4 P's, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो P है उसके 4 P's को हम इसमें शामिल करते हैं। अब ये 4 P's कौन कौन से होते हैं? तो इनमें पहला होता है प्रोडक्ट, यानी उत्पाद। दूसरा है प्राइस, यानी कीमत। तीसरा है प्लेस यानी स्थान। और चौथा है प्रमोशन। प्रमोशन से मतलब है कि उसको बढ़ाने के लिए, उसके संवर्धन के लिए आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो प्रमोशन के अंतर्गत आती हैं। तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 4 P's जो हुए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इनको ही हम मार्केटिंग मिश्रण के नाम से, विपणन मिश्रण या मार्केटिंग मिक्स के नाम से जानते हैं। तो इनके बारे में अपन आज थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें पहला जो मार्केटिंग मिक्स आता है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जिसको हिंदी में अपन उत्पाद के नाम से जानते हैं। देखिए, एक तरह से मार्केटिंग की शुरुआत जो है वो उत्पाद से ही होती है। अब उत्पाद क्या चीज़ होती है या प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है? तो आज प्रोडक्ट का जो मीनिंग है वो एक परंपरागत मार्केटिंग में जो हमने प्रोडक्ट को पढ़ा है उससे कहीं अधिक विस्तृत हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो शुरू में तो अपन ने देखा है कि मार्केटिंग में हम केवल वस्तुओं को ही शामिल करते थे, लेकिन धीरे धीरे वस्तुओं के साथ साथ इसमें सेवाएं भी जुड़ गई। तो आज हमारा प्रोडक्ट जो है वो वस्तु तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ सेवाएं जो हैं वो भी उत्पाद का एक भाग है, उत्पाद का एक अहम हिस्सा है। तो उत्पाद की यदि अपन चर्चा करें कि उत्पाद किसे कहते हैं, तो उत्पाद की देखिए जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि टेंजेबल और इंटेंजेबल, यानी मूर्त और अमूर्त गुणों का जो सम्मिश्रण है, जिसको आप एक स्वरूप, एक रंग रूप, एक आकार, एक बनावट प्रदान कर देते हैं, वो ही एक उत्पाद के नाम से जाना जाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप कहें कि एक पेन है, तो पेन जो है उसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो हमको दिख रहे हैं, उसका रंग रूप, उसकी बनावट, उसका आकार, ये सब चीज़ जो है उसको एक तरह से एक पहचान प्रदान कर रहे हैं। पेन का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर, तस्वीर तैयार हो जाती है, हम समझ जाते हैं किस चीज़ के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये एक उत्पाद है। इसी तरह से हम अपने घरों में, अपने जीवन में जो भी चीज़ें काम में लेते हैं वो किसी न किसी रूप में एक उत्पाद की श्रेणी के अंतर्गत ही आती है। फैक्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल आप यूज़ करते हैं, उससे कोई वस्तुएं तैयार करते हैं, निर्माण किया जाता है, ये सब क्या है? ये उत्पाद का ही एक स्वरूप है। फिर देखिए, जब अपन मार्केटिंग की दृष्टि से चर्चा करते हैं तो उत्पाद जो है इसको हम एक दूसरे रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। उत्पाद का सीधा सा मतलब यही होता है कि जो कुछ भी बिक सकता है वही चीज उत्पाद है। यानी आप इसको वस्तुओं तक सीमित मत रखिए। आपके पास कोई, मान लीजिए, आइडिया है, आपके पास कोई सर्विस है, और यदि आप उसको बेच सकते हैं, यानी उसकी आप एक कीमत वसूल कर सकते हैं, तो वही चीज आपके लिए उत्पाद की श्रेणी में आ जाती है। या दूसरे शब्दों में आप उत्पाद को इस रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिस किसी के भी ग्राहक हैं,
ग्राहक हैं, कस्टमर है। यानी जहाँ भी कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को, सेवा को खरीदने के लिए तत्पर है, उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है या उसके ग्राहक हैं, तो वही चीज़ एक उत्पाद के नाम से जानी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर वस्तुएं तो उत्पाद होती हैं, इसमें अपन सभी जानते हैं। मान लीजिए एक कोई बहुत मशहूर डॉक्टर है और वो हार्ट का स्पेशलिस्ट है, दूर दूर से उसके पास हार्ट के पेशेंट आते हैं, तो उसकी सर्विसेज जो हैं वो इस प्रकार की हैं कि वो उसकी दृष्टि से एक उत्पाद की श्रेणी में है। इसी तरह से मान लीजिए एक हिल स्टेशन है, वो अपनी ब्यूटी के कारण, अपनी सुंदरता के कारण, प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो पर्यटक जो हैं उसकी सुंदरता देखने के लिए आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस हिल स्टेशन की ब्यूटी जो है वो एक तरह से उसका प्रोडक्ट है। इसी तरह से कोई होटल जो है, उसका खाना मान लीजिए बहुत मशहूर है, बहुत स्वादिष्ट है और लोगों में उसकी एक विशिष्ट पहचान है, तो उसका जो स्वादिष्ट खाना है वो उसके लिए एक प्रोडक्ट है। यानी प्रोडक्ट का मतलब है कि जो भी ग्राहक को आकर्षित कर सकता है, आकर्षित करने की क्षमता रखता है, वो उत्पाद की श्रेणी में है। अब मार्केटिंग की शुरुआत जो है वो उत्पाद से ही होती है। तो सबसे पहले हम उत्पाद के संबंध में हम नियोजन करते हैं। नियोजन करने के बाद हम उस उत्पाद का विकास करते हैं। नियोजन करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आप पहले बाजार में जाइए, सर्वे कीजिए, देखिए ग्राहक क्या चाहता है, किस प्रकार का माल चाहता है, किस रंग रूप, आकार, बनावट, किस प्रकार के माल की उसको ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसके अनुसार आप अपना प्रोडक्ट तैयार कीजिए। उत्पाद में आप नवाचार कीजिए, पुराना जो उत्पाद है उसमें आप सुधार कीजिए। फिर उत्पाद तैयार हो जाने के बाद उसकी पैकेजिंग करना है, उसकी ब्रांडिंग करना है, उसकी लेबलिंग करना है। ये सारे काम किसके अंतर्गत किए जाते हैं? प्रोडक्ट के अंतर्गत किए जाते हैं। यानी प्रोडक्ट के अंतर्गत हम बाज़ारों का सर्वेक्षण करके, ग्राहकों से संपर्क करके, किस प्रकार का प्रोडक्ट वो चाहते हैं उसके अनुसार नियोजन करके प्रोडक्ट को विकसित करते हैं। प्रोडक्ट को सुधार करते हैं, यानी उसमें इनोवेशन करते हैं और प्रोडक्ट को और उपयोगी बनाने की दृष्टि से उसकी एक आकर्षक पैकिंग करना है, लेबलिंग करना है। ये सारे काम इसके अंतर्गत किए जाते हैं। क्योंकि देखिए आज का जो मार्केटिंग का ज़माना है उसमें वो ज़माने गए कि आप जो भी उत्पाद बना देंगे वो बिक जाएगा। अब तो आपको सारी चीज़ें ग्राहकों के अनुरूप तैयार करनी होती हैं, बनानी होती हैं और उसके अनुरूप ही आपको चेंजेस, सुधार करने होते हैं। तो पहला जो मार्केटिंग मिक्स हुआ वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब दूसरी बात आती है कि जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उसकी कीमत निर्धारण यानी प्राइस। अब कीमत निर्धारण ऐसा है कि जिसमें आपको बहुत से फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं। कीमत निर्धारण में सबसे प्रमुख फैक्टर यही आता है कि आपकी लागत कितनी आई है उस प्रोडक्ट को तैयार करने में। फिर लागत के बाद दूसरी चीज़ ये आती है कि आप उसमें अपना कुछ प्रॉफिट भी ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट के बिना संस्था का सर्वाइवल जो है वो असंभव है। और फिर तीसरी चीज़ आपको ये भी देखनी होती है कि बाज़ार में कितना कंपटीशन है, कम है या ज़्यादा है, क्योंकि आजकल हर क्षेत्र में कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो कीमत जो है आपको प्रतिस्पर्धी ही रखनी होती है। फिर आपका ब्रेक इवन कितने पर आता है, यानी कितना % आपको प्रॉफिट कमाना है, कितनी आपकी कॉस्ट आ रही है, कितनी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। इन सब चीज़ों का मूल्यांकन, अध्ययन करना जो है वो किसके अंतर्गत आता है? प्राइसिंग के अंतर्गत आता है। तो कीमत निर्धारण की जो है वो विभिन्न नीतियाँ होती हैं। कभी आप डिस्काउंट भी देते हैं तो कभी आप बाज़ार की जो
परिस्थितियां हैं उसके अनुसार अधिकाधिक लाभ कमाने की कोशिश भी करते हैं। तो अलग अलग समय पर अलग अलग बाज़ारों में अलग अलग ग्राहकों के हिसाब से आप विभिन्न प्रकार की कीमत निर्धारण की नीतियां, स्ट्रेटेजीज आदि तैयार करते हैं और अपने प्रोडक्ट को अधिकाधिक बेचने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आपको सरकारी नीति नियमों का भी पालन करना है, कंपटीटर्स पर भी आपको नज़र रखनी है, अपनी लागतों का भी आपको ध्यान रखना है, अपने प्रॉफिट्स का भी ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों के आधार पर आप कीमत निर्धारण का कार्य संपन्न करते हैं। अब देखिए, फिर कीमत निर्धारण के बाद अगला जो स्टेप है वो प्लेस का है, स्थान का है, जगह का है। क्योंकि ये बात निश्चित है कि हर चीज़ की कीमत हर स्थान पर एक समान नहीं होती है। तो हमारी कोशिश या हमारा प्रयास ये रहता है कि जहाँ पर हमको किसी वस्तु की, किसी उत्पाद की ज़्यादा कीमत हमको मिलने की संभावना हो, हम अपने प्रोडक्ट को वहीं पर प्लेस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर जो वस्तु बहुत मात्रा में उपलब्ध है, मौजूद है, वहाँ पर हमको उसकी अपेक्षाकृत कम कीमत मिलती है, और जहाँ पर उसकी कमी है वहाँ पर हम उसकी अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक तरह से जो उत्पाद है, उत्पाद की अधिकाधिक एक तरह से वैल्यू या कीमत हमको प्राप्त हो सके, इस तरह के प्रयास हम स्थान के आधार पर करते हैं। यानी जहाँ पर वस्तु कम मात्रा में उपलब्ध है वहाँ पर हम वस्तु को पहुँचाकर एक तरह से उसकी प्लेस यूटिलिटी को बढ़ाते हैं। नदी के किनारे बजरी बहुतायत में उपलब्ध है, आप चाहें जितनी एक तरह से वहाँ से खोद कर ले जाएं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन वही बजरी जब आप किसी बड़े शहर में पहुंचा देते हैं तो उसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। हिल स्टेशंस पर आप जाते हैं तो सेब की पैदावार बहुत ज़्यादा है, तो आपको मामूली बहुत कम कीमत पर ही वो उत्पाद सेब प्राप्त हो रहा है। लेकिन वही सेब जब मान लीजिए दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में आता है तो वो बहुत महंगा हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई कि जहाँ पर उसकी वैल्यू ज़्यादा है, जहाँ पर उसकी कीमत अच्छी हमको प्राप्त हो सकती है, वहाँ पर वस्तु को पहुँचाना ये भी मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ स्टोरेज का काम इसमें हम करते हैं, और जब माल को आप भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर तो इंश्योरेंस की सुविधाएं आपको चाहिए होती हैं। तो ये सब जो है वो प्लेस मिक्स के अंतर्गत यानी स्थान मिश्रण के अंतर्गत आती है। और अंत में आता है प्रमोशन यानी आप अपने प्रोडक्ट को एक तरह से पुश करने की कोशिश करते हैं। पुश करने की कोशिश का मतलब यही है कि आज के कंपटीशन के युग में बिना प्रमोशन के, बिना उसके संवर्धन के आपका प्रोडक्ट जो है वो आसानी से नहीं बिकता है। तो उसके लिए आप पर्सनल सेलिंग करते हैं, सेल्स प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, ये सारी विधियां आप अपनाते हैं। क्योंकि इतना अधिक कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, तो उसमें बने रहने के लिए आपको विभिन्न प्रकार की रणनीति तैयार करनी होती है। समय समय पर या परिस्थिति विशेष का लाभ उठाने के लिए आप सेल्स प्रमोशन की गतिविधियों को अपनाते हैं। आजकल तो आप देखते हैं कि नेट पर इतने एडवर्टाइजमेंट आते हैं, टीवी पर इतने एडवर्टाइजमेंट आते हैं, समाचार पत्र, अखबार जो हैं वो सारे एडवर्टाइजमेंट से भरे हुए हैं। ये सब किस चीज़ को शो करता है? वो इस चीज़ को ही शो करता है कि विज्ञापन के बिना किसी भी उत्पाद को बाजार में बेचना, विज्ञापन के बिना बाजार में लंबे समय तक बने रहना जो है वो असंभव है। हर संस्था अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को बेचने के लिए इन सभी साधनों का प्रयोग करती है। कभी किसी साधन का आप कम प्रयोग करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं। तो ये चारों चीज़ें, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन,
मार्केटिंग मिक्स के नाम से जाने जाते हैं।